हाँ ओके, तो अपडेट्स में आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो अपडेट्स तो फैंटास्टिक। कल हमारा बुर्ज खलीफा का डिस्प्ले था एज ऑलवेज, फैंटास्टिक एज एवर। बाद में जब भी टाइम मिलता है हम वीडियो देखेंगे। उसके बाद में एज सर आए थे अराउंड, आपने ऑलरेडी देखा कि कितने अटेंडेंस था, 85,000 प्लस। तो हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी। हमने लास्ट टाइम का भी रिकॉर्ड एक्चुअली ब्रेक किया। और ये तो अभी तो शुरुआत है, आगे आगे तो लाइक और भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो पहली पहली चीज एज सर ने बोली कि ये हमारा लास्ट ओ कनेक्ट सेशन रहेगा, यानी इकोसिस्टम में ऐड होने के पहले। तो उससे उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट उन्होंने मदर्स डे विश किया, इंटरनेशनल मदर्स डे टू ऑल मदर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंटरनेशनल मदर्स डे के लिए। और उन्होंने हैप्पी रमादान भी विश किया सभी इस्लामिक कम्युनिटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड। ने बोला कि आप ऑन पैसिव में अगर आप का असर मजा लेना चाहते हैं तो यू हैव टू राइड ऑन पैसिव, यानी आपको इसमें आना पड़ेगा तो ही आपको मजा आएगा। अगर बाहर ही बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट उन्होंने मोहम्मद नजाल को थैंक यू बोला बहुत, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनको मल्टीटास्किंग नहीं आता, लेकिन मोहम्मद नजाल को एक्चुअली उनको 20-20 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है एक साथ। तो उसने थैंक यू बोला मोहम्मद नजाल को। और हमारा जो ओ कनेक्ट है उसका उन्होंने नया कमर्शियल देखा, जो अभी यानी हमारे पास आया नहीं, लेकिन डेफिनेटली कमर्शियल आएगा तो बहुत उनको अच्छा लगा नया ओ कनेक्ट का कमर्शियल। एंड वी आर इन एक्साइटिंग टाइम्स, यानी हम एकदम एक्साइटिंग टाइम्स है। लाइक बहुत कुछ एक्साइटिंग बन रहा है, नए पार्टनरशिप हो रहे हैं, नए बोलते हैं ना कि वी आर द हंटेड, पहले बोलते थे, वैसा एक्चुअली हो रहा है। बड़े बड़े लोग अप्रोच कर रहे हैं। अभी अभी सीन आ चुका है कि हम सिलेक्ट करेंगे कि भले ही मे बी 10 लोग हमारे को, 10 कंपनीज हमें अप्रोच करे, लेकिन हम किसके साथ अटैच करना चाहते हैं ये हमारा यानी हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये स्टेज आ चुका है कि वी विल सिलेक्ट दोस आवर पार्टनर्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आया ले लो, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास अभी चॉइस है। तो आई होप कौन से लेवल पे जा रहा है, तो होपफुली मैं वो कन्वे करना चाहता था। नेक्स्ट डॉक्टर सुजैन के बारे में उन्होंने बताया। डेफिनेटली वुमेन्स एंटरप्रेन्योर का वीडियो उन्होंने बता दिया। आई थिंक वो अभी तक आया नहीं है बैक ऑफिस में, लास्ट टाइम मैंने चेक किया था वो अवेलेबल नहीं था। लेकिन अगर आपने वो कल का वीडियो देखा रहेगा तो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर पे समिट का जो वीडियो आपने देखा, तो आपको समझना चाहिए कि वीआईपी पूरे वर्ल्ड के वीआईपी वहां पे अटेंड कर। मैंने भी ऐश को बोली कि उसमें जो हमारा रोबोट था बहुत क्यूट था, जो ऑन पैसिव की इंफॉर्मेशन दे रहा था, प्लस अपने फोटोज निकाल रहा था। तो जरूर जब भी वो वीडियो आएगा डेफिनेटली देख लीजिए। नेक्स्ट या डॉक्टर सुजन की बात कर रहे थे, तो एश सर ने बोला कि डॉक्टर सुजन ने मुलाकात की इजिप्शियन प्रेसिडेंट। नाउ मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर मुलाकात होती है तो आप सिर्फ समझ जाओ कि कौन से लेवल पे काम चल रहा है। इजिप्शियन प्रेसिडेंट, और इजिप्ट का अराउंड पॉपुलेशन 110 मिलियन है। तो अगर मे भी कुछ आगे होता है टाइप, तो आप समझ लो कि कौन से लेवल पे होना चाहिए। तो जो हमारे में एकदम बेसिक क्वेश्चंस है तो वो अभी भूल जाइए।
हम एकदम टॉप लेवल पे है। हम ये सब लोग जब भी आएंगे उनके पहले हम सब है। थैंक यू ऐश एंड कि उन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि बहुत कोई ऐसा सोचता नहीं। तो हम फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हम बहुत एकदम प्रेशियस पोजीशन में है, तो उसको वैल्यू कीजिए रादर देन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। रादर पॉजिटिव थिंग्स देखिए। वो था पार्टनरशिप। उन्होंने जो बेस्ट मोमेंट्स का पार्टनरशिप बोला कि बेस्ट मोमेंट्स, और दुबई गवर्नमेंट के साथ जो पार्टनरशिप उन्होंने जो बोला कि नॉर्मली ऐसे कंपनीज का लाइक स्ट्रैटेजी नहीं थी किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक कंपनी चूज की। और गर्व की बात है कि उन्होंने ऑन पैसिव को चूज किया। तो वो दुबई गवर्नमेंट और वो यानी जो इवेंट कंपनी है कौन से लेवल पे हमें देख रहे हैं, होपफुली आपको समझ गया रहेगा। तो मे बी हम जब ये पार्टनरशिप देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ चलो, हाँ इवेंट कंपनी है, ठीक है, चालू है काम। नहीं, वो एक नया लेवल है। दुबई गवर्नमेंट उसके साथ अटैच्ड है और एकदम बड़े लेवल पे है। तो हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। और ये दुबई में एकदम इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, और पूरा वर्ल्ड हमें अभी ढूंढ रहा है। नेक्स्ट, उन्होंने एक ऐसा बॉम्ब भी छोड़ दिया कि मोहम्मद कमाल के पास और एक पार्टनरशिप रिक्वेस्ट आई थी। वो उसके बारे में उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन उन्होंने जस्ट ये बताया कि ये नहीं, वो बताना चाहते थे कि अ, इतने पार्टनरशिप सामने से आ रही है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सामने से आ रही है कि व्हाट कैन वी डू फॉर यू, ऐसा यानी कि आप हमारे कंपनी को क्या दे सकते हो, वॉट एवर। तो यानी ये एक बड़ी चीज है, बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आप कोई भी आईटी कंपनी सेटअप करते हो तो पहला हमें फाउंडेशन करना पड़ता रहता है, बाद में अ, थोड़े साल काम करना पड़ता रहता है, बाद में सब आते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ है, कॉन्टैक्ट्स हुए हैं, तो सामने से आ रहे हैं। वी वांट टू टाई अप हम एआई, तो बहुत ही मजा आने वाला है। और आई एम श्योर कि अभी तो थोड़े ही नाम बाहर आ चुके हैं। आई एम श्योर कि मे बी आपने जो मे बी जिस बिजनेस में आप काम करते थे, यू नेवर नो, कल होके वो बिजनेस भी इनके साथ टाई अप करेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि पहले हम लाइक बोलते थे कि वी विल ओन इंटरनेट। उन्होंने एक ऐसा राउंड डायग्राम ड्रॉ किया था, और वो राउंड सर्कल में एक छोटा उन्होंने और एक राउंड किया था कि हमारे जब भी हमने स्टार्ट किया था, हम जैसे ग्रो कर रहे थे, तो वो छोटा सर्कल हमारा एम था कि वी विल ओन इंटरनेट। तो इंटरनेट इतना ही पार्ट था, लेकिन हम अभी इतना बड़ा हो चुके, नाउ वी आर एमिंग फॉर दैट बिग सर्कल, पूरा बिग सर्कल। तो होपफुली अब हम ये और मजा आने वाला है। आई होप मैं मेरे एक्सप्रेशन से आपको समझ गया रहेगा कि हम कौन से लेवल पे जा रहे हैं। तो वो एक था ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट उन्होंने बोला कि नंबर 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि क्वालिटी वाइज तो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया, लाइक 85, अगर 85,000 पीपल थे, तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी वाज वेरी वेरी गुड, वीडियो क्वालिटी वाज वेरी गुड। अनलिमिटेड होने वाला है, जो मे बी बाकी के प्रोवाइडर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। आपको डाउनलोड नेसेसरी नहीं है, आपको ब्राउजर में ही मिल जाएगा। आपको इतने फीचर्स रहेंगे जो बाकी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर नहीं
दे सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपके पास 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है तो वो दसों के फीचर्स एक साथ अगर आपको एक में मिले तो वैसा हमारा ओ कनेक्ट है। तो और आपने एक्सपीरियंस भी किया है तो बहुत मजा आने वाला है। दिनों में थोड़े ही दिनों में तो फिर से मैं यहाँ पे डेट नहीं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि मार्च तक वो हमारे बैक ऑफिस में आना चाहिए इकोसिस्टम में। उसके बाद में हमें फ्री ट्रायल मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2 वीक्स का फ्री ट्रायल मिलेगा। और उसके बाद में आई एम श्योर कि साइड बाय साइड हमारा वो केवाईसी और वो सब भी चलेगा। एंड डेफिनेटली ये उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो लेकिन कैरिड हम कैरिड एकदम नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ओ कनेक्ट उन्होंने एटलीस्ट ये सेशन में बोला कि ये लास्ट वाला है और नेक्स्ट वाला हमें इकोसिस्टम में मिलेगा, तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। तो वो एक था। एक नेक्स्ट वीडियो रेडी है क्या, प्ले करें या बाद में करें सर? वंडरफुल, थैंक यू हरी। थैंक यू सर, वेलकम, वंडरफुल। ये तो दूसरी वीडियो सर sure, वो मिनट की मिल रही है मुझे। अच्छा ठीक है, वो बाद में प्ले करो। जी ठीक है। जस्ट मेरे को बताने का था कि आई एम श्योर कि हमें ओ कनेक्ट एक्चुअली अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि उन सबके एक्सप्रेशन से आपको समझ गया रहेगा कि कौन से लेवल पे है। यानी वो जो एक्साइटमेंट है ना, आई एम श्योर कि जब भी आपको एक्सेस मिलेगा तभी आई एम श्योर कि आपके जो इमोशंस भी है आई थिंक वैसे ही रहने वाले हैं। तो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। एस सर ने बोला कि हमारा टाइमिंग भी परफेक्ट है। यानी अगर आपने वर्ल्ड इकोनॉमी को देखा है कि ये बैंक्स स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी सब इकोनॉमीज यानी रिसेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑन पैसिव में हम लेकिन ऑन पैसिव में हायरिंग हो रही है। और दूसरे जगह पे आप देखते हो कि आईटी कंपनीज में इसको सैक किया, उसको सैक किया, इतने एम्प्लॉयज को सैक किया। तो लेकिन हमारा वी आर वर्किंग इन ए डिफरेंट वे, राइट वे। और यानी हमारा टाइमिंग परफेक्ट है। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स भी अपडेट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली और मजा आने वाला है। थोड़ी टाइम में आपको लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स दिख जाएंगे। और ये सब होने के बाद में उन्होंने ये भी बोला कि वो ओनेट और ओमेल लाइव कर देंगे। आप लाइव यानी सब लोगों के लिए लाइव कर देंगे। तो वो भी उन्होंने बोला। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मार्च एंड डेफिनेटली लाइक आई एम श्योर कि वो ओ कनेक्ट हमारे बैक ऑफिस इकोसिस्टम में आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वो आएगा, फ्री ट्रायल होगा। वो ट्रैकर भी साइड बाय साइड उसकी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, तो वो ट्रैकर भी बाद में आ जाएगा। तो बहुत एक्साइटिंग टाइम है। मार्च एंड एंड अप्रैल मंथ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। नेक्स्ट उन्होंने ओ ट्रैकर के बारे में बताया। हमारे जो मोहम्मद नजाल है उनके टीम में कासिम करके है, उन्होंने एक्चुअली एक प्रेजेंटेशन पेश किया था। तो ओ ट्रैकर बेसिकली किसके लिए है? ओ ट्रैकर और रादर मोहम्मद सॉरी वो कासिम है, वो बेसिकली एक उनके इंट्रोडक्शन देते वक्त उन्होंने बोला कि इन्होंने एक डिजिटल मार्केटर है जिन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग बड़े बड़े कंपनीज को किया है। तो बेसिकली ओ ट्रैकर अगर लेमैन को मैं समझाना चाहूँ कि एग्जैक्टली क्या है, कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप चाहते हो कि ये वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, इसको कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन कौन से पेज पे ट्रैफिक आ रहा है। अरे या
कौन से टाइम पे आ रहा है, मे बी कौन से सिटी से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है या यूरोप से आ रहा है, ये सब वो एनालिटिक्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, लेकिन मैं लोकल यानी कॉमन मैन लैंग्वेज में बताना चाहता था। सो सिंपल पड़े कि आपकी वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है, तो उसके बेस पे आप वेबसाइट को चेंजेस कर सके। तो उसके लिए बेसिकली ओ ट्रैकर रहता है मेनली डिजिटल। अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटर को पूछो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है उनके लाइफस्टाइल में, यानी उनके प्रोफेशन में। तो एक थोड़े से फीचर्स उन्होंने बताए थे, या रादर 4 पिलर्स उन्होंने बताए थे। नंबर 1 की इंफोग्राफिक्स एंड इनसाइट्स, यानी इंफोग्राफिक्स यानी आपको यानी ग्राफिक्स से मिल जाएंगे कि उन्होंने ये भी बोला कि उनके टीम ने ऐसा मल्टी कलर्ड यानी कलर्स में उन्होंने दिखाया है, एक पेज की कलर्स अलग अलग थे, तो सिंपल पड़ेगा लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे हमारी वेबसाइट चल रही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एनालिसिस की, कैसे प्रोडक्ट एनालिसिस के बारे में बताया, ऑटोमेटिव रिपोर्टिंग बताया, और एम्पावरिंग एंगेजमेंट। ये 4 पिलर्स है ओ ट्रैकर के, तो उसके बारे में डिटेल्स बताए। तो थोड़ा सा टचअप करूंगा, तो सभी को मे बी समझेगा नहीं, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटर हो या मे बी ट्रैकिंग करना चाहते हो तो ये आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिकल, पहले तो ग्राफिकल रहेगा कि बाकी के बहुत से देते हैं कि एक्सेल विक्सेल में देते हैं, लेकिन या एक्सेल में रिपोर्ट आता है, लेकिन ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रहेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देन यू कैन चूज डेट्स यानी आपको ट्रैफिक कौन से दिन पे आया, यानी छुट्टी के दिन पे आया या नॉन छुट्टी के दिन पे आया, या ऐसा ऐसा भी आप चेक कर सकते हो। जियो लोकेशन जैसे मैंने बोला कि मुंबई से आया, दिल्ली से आया, तो सिर्फ कंट्री नहीं मिलता, कंट्री के अलावा उसका सिटी भी पता चलता है। और टाइम पीरियड यानी आपको कौन से टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, यानी आपको मे बी लंच टाइम पे ट्रैफिक आ रहा है या रात को ट्रैफिक आ रहा है। तो वैसे आप शेड्यूल कर सकते हो अपना कैंपेन, कि अगर आप अपना कैंपेन अभी लंच टाइम पे लोग चेक करते हैं तो वो टाइम पे दिखना चाहिए, ऐसा शेड्यूल कर सकते हो या इन्फरेंस लगा सकते हो। बाद में पेज व्यूज, कौन से पेज पे आपको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, उसका कस्टमर जो आ रहे हैं उनका पाथ क्या है, यानी अगर वो पहला पेज देखता है तो उसके बाद में वो कौन से वाले पेज पे क्लिक करता है, तो वो पाथ भी उनको समझ आता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे को। आई नो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, लेकिन ये आई एम श्योर कि एक लेमैन को समझ रहा रहेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि कितना इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैटिस्टिक्स। हीट मैप यानी ऐसा कलर्ड फुल रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ग्राफिकल ऐसा रहेगा। रिपोर्ट्स भी रहेंगे, आपको रिपोर्ट्स आप शेड्यूल भी कर सकते हो, तो आपके ईमेल में भी आ जाएंगे। तो ये थे थोड़े से फीचर्स ओ ट्रैकर के। इट इज एज सच, जैसे आपने ओ कनेक्ट देखा है, उन्होंने बार बार बोला अगर ओ कनेक्ट हमने एक स्टैंडर्ड का क्रिएट किया है तो हमारे जो बाकी के प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी वही स्टैंडर्ड के रहेंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक लास्ट में एक पोल भी आया था कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो जिसने अटेंड किया आई एम श्योर कि उन्होंने वोट भी किया रहेगा। नेक्स्ट उन्होंने ओबलेस पे टचअप किया। ओबलेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझना है कि हम अभी भी वो ओबलेस को या ये एक सिंपल फंड रेजिंग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन
उन्होंने कल स्पेसिफिकली बोला कि ओवलेस इज नॉट, डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट एट चैरिटी, यानी चैरिटी से उसको मत समझो, इट इज मच मोर देन दैट। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल, और रादर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर यानी सामने वाले को अगर नीड है तो उसको इतना दे दो कि वो उसके ट्रबल से बाहर आए और खुद से यानी एनेबल, उसको एनेबल कर दो, यानी इतना भी मत दो कि पूरा उसपे ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए। वैसा उनका कहना था कि अगर चैरिटी देनी है तो वैसा इतना दे दो कि वो यानी वो उसकी जो सिचुएशन है उससे वो बाहर आए, और उसको एनेबल करो कि आगे आगे ऐसा प्रॉब्लम ना आए और उधर से अपलिफ्ट होना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि चैरिटी बोलते हैं तो हाँ इतना पैसा तो डायरेक्टली उतना ट्रांसफर, और तो उसका लाइफ वैसे ही रहता है, वो नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से ओबलेस मांगेगा। तो ये वैसा वैसा ओबलेस वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बेसिकली इट इज नॉट ए चैरिटी एंड इट इज जस्ट टू अपलिफ्ट, इतना दे दो कि वो अपलिफ्ट हो जाए वो उसके सिचुएशन से, और आगे यानी उसको वो सिचुएशन कभी ना आ सके ऐसा। नेक्स्ट, केवाईसी। केवाईसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप केवाईसी का बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत कंसर्न्स आते थे कि ये कैसा करना, वो कैसा करना, ये कैसा करना, बैंक को करना है क्या, ये करना है क्या, करना है क्या। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर केवाईसी का उन्होंने टचअप किया है तो उसका मतलब वेरी वेरी क्लियर है कि डेस्टिनेशन बहुत यानी डेस्टिनेशन एकदम बाजू में है, नहीं तो ये केवाईसी का टॉपिक नहीं चूज करते। दूसरा, केवाईसी उन्होंने रादर देन उन्होंने ये भी बोला कि केवाईसी के लिए अगर वो थर्ड पार्टी को यूज करते तो कंपनी के लिए बहुत एक्सपेंसिव रहता, क्योंकि इतने लोगों का वेरिफिकेशन करना है, प्लस आगे जाके अगर यूजर्स भी आएंगे उनका भी करना है, तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। तो उन्होंने उसके बजाय में उन्होंने क्या इन हाउस ही किया कि अगर इतना इन हाउस हो रहा है तो ये भी हम ओ केवाईसी उन्होंने सॉफ्टवेयर ये किया है। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी हो चुका है, टेस्टिंग भी ऑलरेडी चालू है 200 प्लस कंट्रीज में, तो हमारा खुद का रहेगा, डेफिनेटली वेरी सिंपल रहेगा। उन्होंने जस्ट एक प्रेजेंटेशन दिखाया था, लेकिन आई एम श्योर कि बाकी के डिटेल्स आगे आएंगे। लेकिन जैसे पुष्पिंदर जी ने बोला कि अभी टाइम है कि हमें हमारे अकाउंट्स की ओनरशिप लेनी है, क्योंकि केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो जिसका अकाउंट है वो ही करेगा तो ही अच्छा है। तो वो एक है। तो लास्ट में उन्होंने बोला डेटा सेंटर चेक, ओ केवाईसी चेक, डोमेन्स चेक। तो ये वो एक इंडिकेशन था कि भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेस्टिनेशन बहुत बहुत क्लोज है। ना मैं कोई डेट दूंगा क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है डेट्स, लेकिन इंडिकेशन यही है कि अगर वो डेटा सेंटर चेक है, ओ केवाईसी चेक है, डोमेन चेक है, ओ कनेक्ट भी बैक ऑफिस में आएगा, ओ ट्रैकर भी आएगा, तो हम बहुत क्लोज है। नेक्स्ट, उन्होंने ये भी बोला कि अप्रैल में और एक बड़ा रिवील करने वाले हैं, और उसमें आपको ट्रिपल पैंट्स डालने पड़ेंगे। ट्रिपल पैंट्स का मतलब वो बता रहे थे कि बेसिकली यानी यानी आप इतने एक्साइटेड होगे कि आपको एक पैंट नहीं 3 पैंट लगेगी, बस उतना ही मतलब है। और बिग बॉम्ब फॉर फाउंडर्स आने वाला है, ये भी उन्होंने इसमें बोला। और अप्रैल में
और उन्होंने ये भी बोला कि लॉयर्स ने मेरे को बोला था कि ये मत करिए फाउंडर्स के लिए, लेकिन मैंने मोहम्मद कमाल को कन्विंस किया। तो स्टे ट्यून्ड, अप्रैल बहुत ये क्लोज है, हार्डली 1 वीक, आज तारीख है 22 है, तो अराउंड 9 डेज के बाद अप्रैल चालू होने वाला है। सो स्टे एक्साइटेड। वंस अगेन, वैल्यू योर पोजीशन, वैल्यू योर कंपनी, खुद को वैल्यू करो और वैसे बिहेव करो। ये थे मेरे अपडेट्स। अगर हरीश रेडी है तो एक वो वीडियो प्ले करे, एंड दैट्स इट। देन